इन 5 चीज़ों को देने से माँ लक्ष्मी हो जाती हैं नाराज। झेलनी पड़ती है भयंकर गरीबी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में गरीबी कभी दस्तक ना दे, देवी लक्ष्मी सदा आपसे प्रसन्न रहें और आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, तो गलती से भी ये 5 चीज़ें किसी को ना दें। माता लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सुख शांति की देवी माना जाता है। जब माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तो वे अपने भक्तों के जीवन में अपार धन, वैभव और खुशहाली का आशीर्वाद देती हैं। लेकिन अगर माता लक्ष्मी नाराज हो जाएं तो जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। माता लक्ष्मी की नाराजगी का सबसे बड़ा संकेत होता है आर्थिक समस्याओं का बढ़ना। अचानक से धन की कमी, आय के स्रोत बंद हो जाना या आर्थिक हानि का सामना करना, यह सभी संकेत हैं कि माता लक्ष्मी नाराज हैं। जब माता लक्ष्मी नाराज होती हैं तो घर में शांति का अभाव हो जाता है। परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े, असहमति और तनाव बढ़ सकते हैं। पहला, तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। इसे किसी अन्य व्यक्ति को देना या घर से बाहर ले जाना लक्ष्मी जी के आशीर्वाद को खोने जैसा माना जाता है। दूसरा, झाड़ू। झाड़ू को घर से बाहर ले जाना या किसी को देना घर से लक्ष्मी के जाने का संकेत है। झाड़ू को घर की लक्ष्मी माना जाता है, इसीलिए इसे कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। तीसरा, दूध। दूध को कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को देने के लिए घर से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। इसे गरीबी का कारण माना जाता है। खासकर रात के समय दूध देना अशुभ माना जाता है। चौथा, नमक। नमक को घर की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे बाहर देने से धन की हानि होती है और घर में गरीबी आ सकती है, इसीलिए इसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। पांचवा, दीपक। दीपक को घर की रोशनी और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे जलाकर किसी अन्य व्यक्ति को देना लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और इससे दरिद्रता आ सकती है। लक्ष्मी जी की कृपा से धन का संचय होता है, लेकिन उनकी नाराजगी के कारण घर का अपव्यय होने लगता है। बिना किसी कारण के खर्च बढ़ जाते और धन संचय में बाधा आती है। घर के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बार बार बीमार होना और शारीरिक कमजोरी का अनुभव करना माँ लक्ष्मी की नाराजगी का संकेत हो सकता है। घर में वास्तु दोष होने पर भी माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। विशेष रूप से घर के उत्तर पूर्व दिशा में दोष होने से लक्ष्मी जी की कृपा में कमी आ सकती है। घर में गरीबी आने के 12 कारण। पहला, शमशान भूमि पर जोर से हंसना ही। यदि कोई व्यक्ति शमशान में जोर से हंसता है तो यह 100 पापों के बराबर होता है। ऐसा माना जाता है कि शमशान में हंसने से उस व्यक्ति के परिवार का भी अपमान होता है जो परिवार शोक में डूबा हुआ है। ऐसी जगह पर जोर से हंसने से व्यक्ति को दरिद्रता और गरीबी घेर लेती है। दूसरा, पेड़ के नीचे पेशाब करना। बहुत से लोग जाने अनजाने पेड़ के नीचे पेशाब कर देते हैं, लेकिन पेड़ के नीचे कभी भी मल मूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए और ना ही वहां पर गंदगी फैलाना चाहिए। खासकर पीपल, बरगद और नीम पर तथा अशोक के पेड़ के नीचे मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति गरीबी में डूबने लगता है। ऐसा माना जाता है कि इन पेड़ों पर सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। तीसरा, दांत से नाखून काटना। जो लोग दांत से नाखून काटते हैं वह हमेशा ही गरीबी के अंधकार में जीते हैं। दांत से नाखून काटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से धनहानि और व्यापार में तरक्की के रास्ते धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। नाखून हमेशा उचित यंत्र से ही काटना चाहिए और शुक्रवार का दिन नाखून काटने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। चौथा, घर में कूड़ा करकट रखना। घर में कूड़ा करकट रखने से घर में गरीबी का वास होता है। घर में गंदगी रहने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं और उसे घर से अब हमेशा से पैसों की तंगी बनी रहती है। इसीलिए घर में कभी भी कूड़े का अंबार नहीं लगाना चाहिए। घर में हमेशा सुबह के समय झाड़ू लगाना उत्तम माना जाता है। पांचवा, रसोई घर के पास में पेशाब करना। रसोई घर और बाथरूम एक जगह पर नहीं बनवाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रसोई घर के पास बाथरूम होने से घर में कई प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। रसोई घर के पास पेशाब भी नहीं करना चाहिए। रसोई घर की को सकारात्मक एनर्जी का स्रोत माना जाता है और वहां पर भोजन बनता है। इसीलिए रसोई घर के पास पेशाब करने से भोजन में वायरस तथा अन्य बीमारी जनित चीज़ों के शामिल होने की संभावना बनी रहती है। छठवां, वासना
और क्रोध से भरे रहना। जो व्यक्ति हमेशा वासना और क्रोध से भरा रहता है उसके जीवन की तरक्की धीरे धीरे रुक जाती है। हमेशा वासना में लीन रहने वाला व्यक्ति का मन काम इत्यादि में नहीं लगता। इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। जो व्यक्ति क्रोधी होता है उसे हमेशा काम मिलने की संभावना कम होती है। इससे वह व्यक्ति धीरे धीरे गरीब हो जाता है। सातवां, औरतों को खड़े खड़े बाल बांधना। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि घर की स्त्री को बाल हमेशा बैठकर बांधना चाहिए। स्त्रियों को खड़े खड़े बाल बांधना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में गरीबी और दरिद्रता का वास होने लगता है। आठवां, फटे हुए कपड़े पहनना। फटे हुए कपड़े को व्यक्ति को नहीं पहनना चाहिए। फटे हुए कपड़े पहनने से व्यक्ति धीरे धीरे गरीब होने लगता है। सामान्य तौर पर ऐसा देखा जाता है कि जब आप फटे हुए कपड़े पहनते हैं तो लोग आपको देखकर आपसे दूर होने लगते हैं। इसीलिए कहीं पर भी किसी काम के लिए यदि आप जाते हैं तो हमेशा ही साफ सुथरा उचित कपड़े पहनकर जाना चाहिए। नौवां, सुबह देर तक सोते रहना। जो व्यक्ति सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कार्य इत्यादि करके अपने कार्य को प्रारंभ करता है वह व्यक्ति जीवन में हमेशा ही सफलता प्राप्त करता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सुबह देर तक सोते रहने वाले व्यक्ति धीरे धीरे आलसी हो जाता है। उसे किसी भी काम में मन नहीं लगता और वह धीरे धीरे गरीबी में डूबने लगता है। 10, रिश्तेदारों की बुराई करना। कई लोग जाने अनजाने में रिश्तेदारों की बुराई करते रहते हैं, लेकिन ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि रिश्तेदारों की बुराई करने से घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। 11वां, मेहमान आने जाने पर नाराज होना। कई लोग मेहमान आने पर नाराज होते हैं। उन्हें लगता है कि घर में मेहमान आना उनके लिए बोझ है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि घर में मेहमान आना इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। इसीलिए जो लोग घर में मेहमान आने पर नाराज होते हैं उनके घर में लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं। 12वां, आमदनी से ज़्यादा खर्च। पुराने ज़माने में लोग कहा करते थे कि पर उनका ही फैलाएं जितना लंबी चादर हो। इसी प्रकार व्यक्ति को खर्च इतना ही करना चाहिए जितना आमदनी हो। आमदनी से अधिक खर्च करना व्यक्ति को धीरे धीरे गरीबी की ओर ले जाता है। इससे व्यक्ति के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता है और वह व्यक्ति हमेशा गरीब हो जाता है। 13, दांत से रोटी काटकर खाना। कहा जाता है कि दांतों से रोटी काटकर नहीं खाना चाहिए। लंबे समय तक रोटी को दांतों में चबाने से रोटी के कुल दांतों में दरारें में फंस जाते हैं। इससे कैविटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में दांत में रोटी काटकर खाना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। 14, 40 दिन से ज़्यादा बाल रखना। पुरुषों में 40 दिन से ज़्यादा बाल नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा लंबे बाल होने से कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। लंबे बाल होने से कई बार यह खाने के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और कई प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। सगुन शास्त्र में 40 दिन में ज़्यादा बाल रखना अशुभ माना गया। टूटी हुई कंघी से कंघा करना। टूटी कंघी से कंघा करना शुभ माना गया है। इससे बाल अलावा टूटी हुई झाड़ू, घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार का कार्य करने से माँ लक्ष्मी का अपमान होता है, घर में गरीबी का वास होता है।